मोदी जी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी है और इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, ऐसा बिहार के भाजपा के लोग भी कह रहे हैं। कहा है बिहार में भारी कहे नहीं पड़ गए हो। हाँ। बिहार में भारी क्यों नहीं पड़े, खास करके 2020 में। 19 में भारी पड़े थे। 19 में इसलिए वो भारी पड़ गए थे कि जो गठबंधन उनके खिलाफ खड़ा था उसमें माले नहीं था, उसमें वामपंथ नहीं था। बिहार में 40 सीट है, इसमें तो एक भी सीट मोदी जी को नहीं मिलना है, नहीं मिलेगा। 40 के 40 सीट महागठबंधन को मिलेगा, ये फाइनल है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर वो घमंड में हैं तो ये घमंड आने वाले 5-6 महीना में तो फाइनल हो जाना है, चकनाचूर हो जाएगा। तो विधायक जी, तो हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का अगर ऐसा कोई बयान होगा तो उस पर हम लोग नोटिस लेंगे। इंडिया गठबंधन के ही तो नेता है ना। नहीं, इंडिया गठबंधन के कहाँ नेता है। हाँ। वहाँ इंडिया लड़ा ही नहीं था। पार्टी से है, कांग्रेस से है। कांग्रेस से हो जाना और इंडिया से हो जाना दोनों फर्क है। हम भाकपा माले के विधायक हैं। हाँ। हम भाकपा माले के मंच पर अभी जो बात हम करेंगे वो भाकपा माले के हैसियत से बात करेंगे। लेकिन जब महागठबंधन से संबंधित कोई बातें होगी, महागठबंधन के रिस्पॉन्स के साथ अगर किसी चीज को हम फॉलो करते हैं तब महागठबंधन की बात होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो चुनाव 5 राज्यों में हुआ वो कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, वो उसमें कहीं इंडिया नहीं था। और जो बोले हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो कांग्रेस पार्टी का नेता है तो कांग्रेस ही तो चुनाव लड़ रहा था। कहीं पर इंडिया गठबंधन तो चुनाव में था नहीं, विधानसभा चुनावों में। तो अभी तो 2024 में सीट शेयरिंग पर बातें होने वाली है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई गड़बड़ होने वाला है। बिल्कुल एक आदमी के सामने एक उम्मीदवार होंगे। लेकिन बिहार में लोगों ने देखा कि 2019 में भी प्रयास हुआ था कि मोदी को सत्ता से बाहर करें और बिहार के तमाम सीटों से उनको बाहर करें, लेकिन केवल भाकपा माले जैसी ताकत, वामपंथ की ताकत उसमें नहीं थी, जिसके कारण मोदी को पराजित नहीं किया जा सका। और 2020 में एक ही साल के बाद जब ये गठबंधन बनी, ये वामपंथ की ताकतें जब इस गठबंधन में आई तो बिहार में आपने देखा बिहार के बदहाली सामने आ गई, जलालत सामने आ गई। तो बिहार के गरीबों को के सेहत बदलने के लिए, बिहार के गरीबों का जो स्थिति है इसमें बदलाव करने के लिए जो विशेष राज्य की दर्जा की मांग उठेगी उसमें बिहार के भाजपा को शरीक होना पड़ेगा। और नहीं तो बिहार के भाजपा वालों को वार्ड में भी नहीं जीतने देगा बिहार के लोगों ने, वार्ड में भी नहीं। अभी 5 राज्यों का चुनाव और 3 राज्यों में भाजपा को पूर्ण बहुमत। एक राज्य में कांग्रेस जीतकर आती है और कांग्रेस के जो अभी मुख्यमंत्री बने हैं रेवंत रेड्डी, उनका एक बयान सामने आता है और बयान इस तरीके से विवादित हो जाता है, डीएनए वाला बयान, कि अब बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग हमेशा आते हैं और बिहार के डीएनए पे सवाल उठाकर चले जाते हैं, किसी नेता राजनेता के डीएनए पे सवाल उठा के चले जाते हैं। इससे पहले हमने देखा है। अब इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ रामबली सिंह जी हैं। उससे पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। क्या लगता है बिहार की जनता और बिहार के राजनेताओं पर अलग प्रदेश से आए हुए लोग क्यों डीएनए पे सवाल खड़ा कर देते हैं? जैसे सवाल बिहार का है नहीं, जैसे आपने बताया तब हम जाने। तो जब हमारे जैसा लोग इस बहस को अभी नहीं जान रहे हैं, तो बिहार तो कोई छोटा राज्य नहीं है कि कोई बहस कर रहा है उसको बिहार के एक एक लोग जान रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो बिहार का विषय नहीं है। जरूर है कि अगर कोई बोला है तो उस पर बात होनी चाहिए। और जो बोले हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो कांग्रेस पार्टी का नेता है तो कांग्रेस ही तो चुनाव लड़ रहा था। कहीं पर इंडिया गठबंधन तो चुनाव में था नहीं, विधानसभा चुनावों में। तो हम कह रहे हैं कि उनको ये बात को जो है वो रोकना चाहिए। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बातें हुई होगी जिसके कारण जो उम्मीद था हम लोगों को कि 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा बुरी तरह पराजित होगी, जो नहीं हो सका। तो ऐसा ही बात हुई होगी। तो हम कह रहे हैं कि बचना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल पार्टी को। और ये इंडिविजुअल किसी पार्टी का बयान है। और आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसके लिए इंडिया गठबंधन बना है। तो हम कह रहे हैं इंडिया गठबंधन का अगर ऐसा कोई बयान होगा तो उस पर हम लोग नोटिस लेंगे। इंडिया गठबंधन के ही तो नेता है ना। नहीं, इंडिया गठबंधन के कहाँ नेता है। वहाँ इंडिया लड़ा ही नहीं था। पार्टी से है, कांग्रेस से है। कांग्रेस से हो जाना
और इंडिया से हो जाना दोनों फर्क है। हम भाकपा माले के विधायक हैं। हाँ। हम भाकपा माले के मंच पर अभी जो बात हम करेंगे वो भाकपा माले के हैसियत से बात करेंगे। लेकिन जब महागठबंधन से संबंधित कोई बातें होगी, महागठबंधन के रिस्पॉन्स के साथ अगर किसी चीज को हम फॉलो करते हैं तब महागठबंधन की बात होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो चुनाव 5 राज्यों में हुआ वो कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, वो उसमें कहीं इंडिया नहीं था। और ऐसी स्थिति में वो अगर कहीं एक आध जगह सरकार बन गई है उनकी, तो हम कह रहे हैं कि इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। जरूर है कि अफसोसजनक बात है कि जो पूरे बिहार में पूरे देश में माहौल बना है मोदी को पराजित करने के लिए, तो इस माहौल पर थोड़ी धक्का लगा है। मोदी जी कह रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी है और इंडिया गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, ऐसा बिहार के भाजपा के लोग भी कह रहे हैं। कहा है बिहार में भारी कहे नहीं पड़ गए हो। हाँ। बिहार में भारी क्यों नहीं पड़े? खास करके 2020 में, 19 में भारी पड़े थे। 19 में इसलिए वो भारी पड़ गए थे कि जो गठबंधन उनके खिलाफ खड़ा था उसमें माले नहीं था, उसमें वामपंथ नहीं था। और हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुआ उसमें अगर गठबंधन होती और उसमें वामपंथी ताकतें होती तो मोदी का घमंड चकनाचूर हो जाता। इस बार वामपंथी ताकतें अगर 2024 के चुनाव में होगी, अगर होगी तो क्या मोदी का जो घमंड है वो सही में चकनाचूर हो जाएगा? बिहार में 40 सीट है, इसमें तो एक भी सीट मोदी जी को नहीं मिलना है। नहीं मिलेगा। 40 के 40 सीट महागठबंधन को मिलेगा, ये फाइनल है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर वो घमंड में हैं तो ये घमंड आने वाले 5-6 महीना में तो फाइनल हो जाना है, चकनाचूर हो जाएगा। तो विधायक जी, सीट शेयरिंग की बात कैसे होगी? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुआ, जहाँ एक तरफ अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, यहाँ से बिहार से नीतीश कुमार, कोई बैठक 6 तारीख को होने वाला था शामिल, फिर बैठक को स्थगित किया गया, आगे डेट दिया गया। सीट शेयरिंग की बात नहीं निकल पा रही है। 1 सीट 1 फॉर्मूला आप लोगों का निकला था कि एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ही जो उम्मीदवार है वो उतारे जाएंगे, कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन लोग अपने अपने उम्मीदवार उतार दे रहे हैं, तो ये आप लोगों का नहीं दिख रहा है। नहीं, अभी जो गठबंधन बना है इंडिया गठबंधन, हाँ। वो 2024 के लिए बना है, विधानसभा चुनाव के लिए। विधानसभा चुनाव के लिए तो बना ही नहीं था। हाँ। तो अभी तो 2024 में सीट शेयरिंग पर बातें होने वाली है और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई गड़बड़ होने वाला है। बिल्कुल एक आदमी के सामने एक उम्मीदवार होंगे। और हम कह रहे हैं कि जरूर अफसोस हमारा होगा कि बिहार ने एक मॉडल दिया था, इस मॉडल को जो है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में लोगों ने फॉलो नहीं किया। फॉलो करते तो आज रिजल्ट कुछ और होता। आपको भी लगता है कांग्रेस पार्टी, उन्हें लगता है कि हम बड़े पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो हम किसी छोटे दल को या क्षेत्रीय दल का फॉलो क्यों करें? नहीं, बड़े पार्टी और छोटे पार्टी का विषय नहीं है, मॉडल का विषय है। हमें घोषी ये जो बिहार में मॉडल तो देखा लोगों ने, पूरे देशवासियों ने देखा। पार्टी ही है जदयू, वो बात तो सही है, क्षेत्रीय पार्टी है। हाँ। लेकिन बिहार में लोगों ने देखा कि 2019 में भी प्रयास हुआ था कि मोदी को सत्ता से बाहर करें और बिहार के तमाम सीटों से उनको बाहर करें। लेकिन केवल भाकपा माले जैसी ताकत, वामपंथ की ताकत उसमें नहीं थी, जिसके कारण मोदी को पराजित नहीं किया जा सका। और 2020 में एक ही साल के बाद जब ये गठबंधन बनी, ये वामपंथ की ताकतें जब इस गठबंधन में आई तो बिहार में आपने देखा, और कुछ दिन के लिए इन्होंने सरकार भी अगर बना लिया तो इनको 1 साल के अंदर सत्ता से बाहर कर दिया गया। इसके बाद में ये नई गठबंधन की सरकार ने नई नई फैसले लिए, ऐतिहासिक फैसले ली। जातीय गणना कराया, आरक्षण बढ़ाने का फैसला लिया, और इसके बाद में देखे कि भाजपा वाले, हाँ, बहाली पूरे माने देश स्तर पर कहिए कि ये चर्चा का विषय रहा यहाँ का बहाली, खास करके शिक्षक बहाली। फिर अभी दूसरे चरण के लिए परीक्षा चल रहा है। तो ये उत्साह जो इस बिहार के अंदर है, चुनावी इसको देख करके भाजपा वालों को भी बेंच पीटना पड़ा। हाँ। और इन्होंने कहा कि जो भी फैसला बिहार में हुआ है सब हम सर्वसम्मति से ले रहे हैं। और बिहार के भाजपा के सामने एक चुनौती सामने है कि जब आप मिल करके फैसला लिए, बिहार के बदहाली सामने आ गई, जलालत सामने आ गई, तो बिहार के गरीबों के सेहत बदलने के लिए, बिहार के गरीबों का जो स्थिति है इसमें बदलाव करने के लिए जो विशेष राज्य की दर्जा की मांग उठेगी, उसमें बिहार के भाजपा को शरीक होना पड़ेगा। और नहीं तो बिहार के भाजपा वालों को वार्ड में भी नहीं जीतने देगा बिहार के लोगों ने, वार्ड में भी नहीं। अभी इन्होंने दलितों को एक जुटाने का कल कोशिश किया अम्बेडकर जी के समागम के नाम पर। क्या हालत हुआ? बिल्कुल फेल हो गया। कोई नहीं आया गरीबों ने। क्यों आएगा गरीबों ने?
बिहार के महागठबंधन सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है और आपकी सरकार केंद्र के अंदर है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात आपने किया था। ये 10 वर्षों में आपने कोई रोजगार तक नहीं दिया, सारे चीजों को निजीकरण आपने कर दिया। तो बिहार के दलित, बिहार के गरीब इतना मूर्ख थोड़े है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार के मॉडल को पूरे देश ने पसंद किया है, लेकिन बिहार ये विधानसभा के चुनाव में जो ये एकता नहीं बन पाई, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव में जो उतरी, जिसका परिणाम है इसी कारण से उनका हार है। हमें डेमोरलाइज होना पड़ा है। जरूर हमें भी डेमोरलाइज होना पड़ा है और हम समझते हैं कि 2024 में ऐसी गलती ना होगी और कांग्रेस से भी हम कहेंगे कि ऐसी गलती की तरफ आप कदम ना बढ़ाएं। भाकपा माले से विधायक हैं और इनका साफ साफ तौर पे ये कहना है कि वामपंथी जो ताकत है वो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ में नहीं थी या गठबंधन के किसी गठबंधन के साथ में नहीं थी। इसी कारण से जो नरेंद्र मोदी हैं उनका लहर चला था और उनका घमंड जो है वो बरकरार रहा था। लेकिन 2024 के चुनाव में वामपंथ की जो ताकत है वो अब महागठबंधन में शामिल हो चुकी है, इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुकी है। उसके बाद जो है अब मोदी का घमंड है वो चकनाचूर हो जाएगा। बिहार के मॉडल को अब पूरा देश जो है वो अपनाएगा। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप देख रहे हो जनता जंक्शन। धन्यवाद।